पाया राधा कृष्ण ना भजिया नाम पाया राधा कृष्ण नाम भजिया जनिया सुनिया विष पाइनो जाने सुनिया विष जानिया सुनिया विष पाइनो सुनिया विष मनुष्य जन्म पाया राधा कृष्ण नाम भजिया मनुष्य जानिया सुनिया विष खाइनो जानिया सुनिया विष खाइनो गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रति ना जन्मे लोके नेता रोशन रति ना जन्मे लोके नेता गोलोकेर प्रेम धना हरि नाम संकीर्तना रति ना जन्मील के नेता संसार विशानले विवाही निशिया जले संसार विशानले विवानी शिहिया जले जुड़ाई ते ना कोई नु उपाय जुड़ाए ते ना कोई नु उपाय ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से ब्रजेंद्र नंदन जय शचि सुत होइलो से
बलराम होइलो निताय होइलो बलराम होइलो निताय दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो दीनहीन जत छिलो हरि नाम उद्धारिलो तार साक्षी जगाई मधार तार साक्षी जगाई मधार आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जित आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जित करुणा कर हे बारा करुणा कर हे बारा नरोत्तम दास कहे न ठेली हो रंगा पाए नरोत्तम दास कहे न ठेली हो रंगा पाए तोमा बिना के आछे आमारा तोमा बिना के आछे आमारा आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुता आहा प्रभु नंद सुत वृषभानु सुत जुता करुणा कर हे बारा करुणा कर हे बारा नरोत्तम दास कहे न ठेली हो रंगा पाए नरोत्तम दास कहे न ठेली हो रंगा पाए तोमा बिना के आछे आमारा तोमा बिना के आछे आमारा तोमा बिना के आछे आमारा गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना गोलोकेरा प्रेम धन हरि नाम संकीर्तना रति न जन्मिलो तिने ता रति न जन्मिलो तिने ता ब्रजेन्द्र नंदन जय शची सुत होइलो से बलराम होइलो निता बलराम होइलो निता हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा
Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 जय राधा गोविंद राधे जय गौरनिताय जय गौरनिताय जय जय प्रभुपाद श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शत हिज डिवाइन ग्रेस श्रील भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की जय। नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहिए श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। श्री गंगा मैया यमुना मैया की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंद। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमोऽस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
हरे कृष्णा। तो आप सभी का स्वागत है। ये मृदंग इधर रख देना, मृदंग इधर रख दीजिए। सही नजर आता है वीडियो। श्रीमद् भागवतम 11वां स्कंद, अध्याय 3, श्लोक संख्या 48 पे चर्चा करेंगे। महाराज निमि ने प्रश्न पूछा कर्म योग के विषय में। कर्म योग बहुत इस पे चर्चा हम किए, प्रयास किए, और मूल रूप से इस उद्देश्य को समझे कि वेदों में बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो डायरेक्ट भक्ति नहीं है, इनडायरेक्ट भक्ति है। इसको तात्पर्य में श्लोक में समझाया गया कि परोक्षवाद है। परोक्षवाद, परोक्षवाद को उदाहरण दे के समझाया गया कि जैसे कोई पिता है और उसकी संतान है। पिता ने अपनी संतान को दवा खिलानी है, लेकिन पिता के कहने पर बच्चा डायरेक्ट दवा नहीं खा रहा, तो पिता क्या करते हैं, उसको कहते हैं कि भी तुम्हें मिठाई देता हूँ, लेकिन एक शर्त पर, पहले तुम्हें दवा खानी पड़ेगी। तो बच्चा मिठाई के लालच से दवा खा लेता है, लेकिन पिता का उद्देश्य ये नहीं है कि बच्चा मिठाई खिलाना मेरा उद्देश्य। पिता का उद्देश्य था बच्चे को स्वस्थ करना। उसी प्रकार से वेदों में कुछ ऐसे सेक्शंस हैं, विभाग हैं, जिसमें कोई व्यक्ति जो यहाँ इस जगत में इंद्रिय तृप्ति करने के लिए हम सब आए हैं, भोग अवांछा करे, तो भोग करने की जो हमारी इच्छा है, भोग करने के जो हमारे प्रयास हैं, वो आधार्मिक, अधर्म ना करें हम, और अपनी इच्छा को भी पूरा कर लें, लेकिन धर्म के अनुसार, धर्म के अनुसार इंद्रिय तृप्ति प्रदान की जाने का जो मेथड है वो वेदों का मेथड है कि कम से कम, क्योंकि अधर्म करेगा तो कभी भी उसका कल्याण नहीं होगा, तो उसे रेगुलेटेड सेंस ग्रेटिफिकेशन कह देते हैं। नियमित करना, नियमित करने के ऊपर फोकस्ड है। वेद के ऐसे कुछ बातें हैं जिनमें व्यक्ति को इररेगुलेटेड लाइफ से रेगुलेटेड लाइफ की ओर मोड़ा जाता है, लेकिन उनका उद्देश्य ये नहीं है कि कोई व्यक्ति भौतिक फल ही प्राप्त करने के लिए वेदों के बातें माने, क्योंकि वेदों में जरूर लिखा रहेगा कि इस यज्ञ को करके इस प्रकार का सुख मिलेगा। तुम यहाँ सुख ही ढूंढना चाहते हो, बेटर सुख मिलेगा अगर तुम ये कर लोगे। तो यज्ञ करता है वो व्यक्ति, यज्ञ अपने आप में भगवान विष्णु की सेवा है, लेकिन डायरेक्ट नहीं है। उसको प्रलोभन दिया जाता है कि तुम इस प्रयोजन से करो, तुम इस संसार में सुख ही तो चाहते हो, तो सुख वेद के माध्यम से ले लो। प्रमोशन इस प्रकार से किया जाता है, लेकिन जो अल्प ज्ञानी होते हैं वो क्या करते हैं, इसी में फंस जाते हैं। इसलिए भगवत गीता के दूसरे अध्याय में वर्णन आता है, यामी माम पुष्पिताम वाचा, वेदों की फ्लावरी लैंग्वेज में, मतलब इस प्रकार के प्रलोभनों में अल्प ज्ञानी जो लोग होते हैं वो फंस जाते हैं, और इसीलिए वेद को फॉलो करते हैं कि इससे भौतिक लाभ मिलेगा। तो कर्म योग शब्द से हमें समझ आता है कि कर्म हम क्यों करते हैं। इस संसार में हमें फल चाहिए, लेकिन जब हम धर्म के अनुसार कर्म नहीं करते, उसके अच्छे फल नहीं आते, हम इस संसार में और अधिक फंसते जाते हैं। तो कर्म के माध्यम से ही अपने आप को शुद्ध करके भगवान को प्राप्त करने का मार्ग है कर्म योग। एक है कर्म भोग और एक है कर्म योग। तो कर्म भोग तो वो हो गया जो अपने ही फलों को भोगेगा, लेकिन जब उसे वेद के बातों से कनेक्ट करके प्रलोभन देके यही काम करवा दिया जाता है कि फल तुम मत भोगो, फल भगवान को अर्पण करो, तो इससे क्या होता है कि वो जब ये करता है तो धीरे धीरे उसकी वो प्रवृत्ति शुद्ध हो जाती है जो इस संसार में केवल भोगने की थी। अब वो त्याग करता है, तपस्या करता है, यज्ञ इत्यादि करके शुद्ध होता रहता है, और फिर इस बात को धीरे धीरे ग्रेजुअली इस बात को स्थापित कर लेता है कि क्या करना है,
भगवान को फल अर्पण करना है। और एक समय आने पर इस प्रकार से करते रहने पर नैष्कर्म्य हो जाता है। नैष्कर्म्यम का अर्थ है कि अब वो कर्म करेगा लेकिन केवल और केवल भगवान के लिए, अपने लिए कुछ नहीं करेगा। तो नैष्कर्म्यम भक्ति के उदाहरण भगवत गीता में जनक महाराज जी जैसे उदाहरण दिए गए कि कर्म तो कर रहे हैं लेकिन उन कर्मों के फलों से आसक्त नहीं है। फिर भगवान खुद भी कहते हैं कि मैं भी इसीलिए कर्म करता हूँ, हालांकि मेरे को कोई बंधन नहीं है कर्म करने का। कल हम चर्चा कर रहे थे कि कुछ मूर्ख लोग कहते हैं कि भगवान भूखे हैं, क्या उनको 56 भोग लगाने की आवश्यकता है? क्या भगवान को सोन धन की कमी है जो उन्हें सोना चांदी चढ़ाया जाए? ऐसे लोग बोलते हैं। एक पेरियार करके कोई रहा तमिलनाडु के उस तरफ, तो ये नास्तिकवाद फैलाने के लिए ये सब बातें बोली कि भगवान कायर है जो छुपा रहता है, भगवान को कोई भूख लगती है जो उसे 56 भोग चढ़ाने की आवश्यकता है, भगवान को कि धन की कमी है जो उसे सोना चांदी चढ़ाया जाए। इस बात का उत्तर पेरियार के जन्म लेने से पहले ही भगवान दे चुके थे। तीसरा अध्याय 22वां श्लोक। भगवान बोलते हैं, न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचना न नावाप्तम अवाप्तव्यम वर्त एव च कर्मणि। क्या बोल रहे भगवान? मेरे को, ओ कुंती पुत्र अर्जुन, मेरे को कोई नियत कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। इस पूरे त्रिभुवन में, तीनों लोकों में मुझे कर्म करने की कोई नियत कर्म मुझे निर्धारित नहीं है, ना मेरे को कोई चीज चाहिए, और ऐसा भी नहीं है कि मुझे कोई चीज प्राप्त करनी है फिर भी मैं नियत कर्म करता हूँ। यानी कि भगवान ने बोलते हैं मेरे को कोई चीज की आवश्यकता नहीं है। ऐसा नहीं कि भगवान को कोई आवश्यकता है जो हमसे मांग रहे हैं। तो ये सब बातें चर्चा होती रही और हमने ये जाना कि भगवान भी नियत कर्तव्य का पालन करते हैं, इसलिए ताकि कॉमन लोग जो हैं उनको फॉलो करते हैं। भगवान को देख के हम चलेंगे। यद यद आचरति श्रेष्ठस तद तद देवतरो जनः। जो श्रेष्ठ व्यक्ति, लीडर व्यक्ति करता है उसी प्रकार का कार्य कॉमन जनता करती है। तो ये सब चर्चाएं हुई, ये सब हमने समझा, और इसमें ये समझा कि वेदों का मूल उद्देश्य भगवान को जानना है। वेदेश्च सर्वेर अहमेव वेद्य वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान को जान गए वेद से, ये प्रयोजन। और हमने ये भी चर्चा करी कि श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्य हमारे को वेदों का सार बताते हैं। अब श्लोक संख्या 48 है। आगे आविर्होत्र जी बता रहे हैं। क्या बताते हैं? महाराज निमि के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहते हैं, आज का श्लोक हम लोग पढ़ेंगे, श्लोक संख्या 48। लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदर्शितागमः महापुरुषम महापुरुषमभ्यचरेत् मूर्तयाभिमतयात्मना लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदर्शितागमः महापुरुषमभ्यचेत मूर्तयाभिमतात्मना लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदर्शितागमः महापुरुषमभ्यचेन मूर्तयाभिमतयात्मना। लब्धानुग्रह आचार्या तेन संदर्शित
लब्धानुग्रहाचार्य तेन संदर्शितागमः महापुरुषमभ्यश्चेन मूर्तयाभिमतयात्मनः लब्धानुग्रह आचार्य तेन संदर्शितागमः महापुरुषं व्यभ्यचेन मूर्तयाभिमतयात्मनः लब्धानुग्रह आचार्य अनुग्रह तेन संदर्शितागमः महापुरुषमभ्यचेन मूर्तयाभिमतयात्मनः। शब्दार्थ अनुवाद एवं तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के शिष्यों द्वारा। श्रील प्रभुपाद की जय। लब्ध्वा प्राप्त करके, अनुग्रह कृपा, आचार्यात गुरु से, तेन उसके द्वारा, संदर्शित दिखाया जाकर, आगम वैष्णव तंत्रों द्वारा दी गई पूजा विधि, महापुरुषम परम पुरुष को, अभ्यचेत शिष्य को चाहिए कि पूजे, मूर्तया विशेष साकार रूप में, अभिमतया जिसे अच्छा समझा जाए, आत्मनः अपने में। अनुवाद। अपने गुरु की जो शिष्य को वैदिक शास्त्रों के आदेश बतलाता है, कृपा प्राप्त करके भक्त को चाहिए कि वह भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी विशिष्ट साकार रूप में भगवान की पूजा करे। तात्पर्य। श्रील जीव गोस्वामी के अनुसार लब्धा अनुग्रह शब्द गुरु द्वारा औपचारिक दीक्षा का सूचक है। पद्म पुराण में कहा गया है, षट कर्मो निपुणो विप्रो मंत्र तंत्र विशारदा, अवैष्णवो गुरुर्न स्याद वैष्णव स्वपचो गुरु। परमाणिक गुरु को भगवान के चरण कमलों में शरणागत जीव होना चाहिए। ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा गया है, बोध कलुषित स्नैन दोरातम्यम प्रकटीकृतम गुरुर्येन परित्यत गुरुयेन परितस्य तक सेन त्यक्तः पुरा हरि। जब कोई अपने ही गुरु को त्याग देता है तो वह अपनी बुद्धि को कलुषित करता है और चरित्र की अतीव दुर्बलता को प्रकट करता है। निसंदेह ऐसा व्यक्ति भगवान हरि को पहले ही त्याग चुका होता है। प्रामाणिक शिष्य को सदैव स्मरण रखना चाहिए कि उसका सारा वैदिक ज्ञान उसके प्रामाणिक गुरु की कृपा से ही प्राप्त है। यदि कोई व्यक्ति ऊपर से या सनकवश प्रामाणिक वैष्णव गुरु को अपनाता तथा त्यागता है और कभी कभी अन्य गुरु की ओर आकृष्ट हो जाता है तो वह वैष्णव अपराध करता है, जो भगवत भक्तों के विरुद्ध एक महान अपराध होता है। कभी कभी मूर्ख नौसखिया भूल से सोचते हैं कि गुरु के साथ उसका संबंध शिष्य की इंद्रिय तृप्ति के लिए है, इसलिए आध्यात्मिक आकांक्षाओं के नाम पर ऐसा मूर्ख अपनी प्रामाणिक वैष्णव गुरु का परित्याग कर देता है। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को गुरु का नित्य दास माने, किंतु श्रील जीव गोस्वामी ने नारद पंचरात्र से निम्नलिखित उस श्लोक उद्धृत किया है, अवैष्णवो उपदिष्टेन मंत्रेण निरयम व्रजेत पुनश्च विधिना सम्यक ग्राह्येद वैष्णवाद गुरु। जिसने अवैष्णव से मंत्र दीक्षा ली है उसे नरक जाना होगा, अतः उसे निर्धारित विधि से पुनः वैष्णव गुरु से उचित ढंग से दीक्षित होना चाहिए। प्रामाणिक गुरु का यह कर्तव्य है कि वह शिष्य की योग्यता का सतर्कता पूर्वक परीक्षण करे। इसी तरह शिष्य को चाहिए कि वह प्रामाणिक गुरु के पास जाए, अन्यथा मूर्ख शिष्य तथा मनमाना गुरु दोनों ही प्रकृति के नियमों द्वारा दंडित होते हैं।
मनुष्य को वैदिक ज्ञान की समस्त विवादास्पद लगने वाली शाखाओं को कृत्रिम रूप से आत्मसात नहीं करना चाहिए। वेदेश्च सर्वैरहमेव वेद्यो, बद्ध जीवों की विविध प्रकृतियां विरोधी हैं, जो विरोधी वैदिक आदेशों द्वारा अर्थात प्रवृत्ति तथा निवृत्ति मार्ग में लगी होती हैं। किंतु सबसे सरल मार्ग है कि अद्वैय ज्ञान भगवान विष्णु की नियमित पूजन विधि को ही सीखा जाए। वेदों में वर्णित सारे देवतागण भगवान विष्णु की सेवा के निमित्त साज सामग्री हैं। इस दृश्य जगत में जो कुछ पाया जाता है वह भगवान की सेवा में लगाए जाने के निमित्त है, अन्यथा उसका कोई मूल्य नहीं। यदि कोई व्यक्ति भगवान की सेवा के लिए उपयोगी वस्तुओं का बनावटी परित्याग करता है तो वह हर वस्तु को कृष्ण के आनंद हेतु देखने का दिव्य योग्यता खो बैठता है और भौतिक वस्तुओं को अपने इंद्रियों के भोग हेतु मानने पर विवश हो जाएगा। दूसरे शब्दों में भौतिक वस्तुओं को परमेश्वर के आनंद के अनुसार स्वीकार या त्यागना चाहिए, अन्यथा वह शुद्ध भक्ति के पद से नीचे गिर जाएगा। जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, लब्धा अनुग्रह आचार्यात्। ऐसा विवेकी तभी सीखा जा सकता है, ऐसा विवेक तभी सीखा जा सकता है जब उसे प्रमाणिक गुरु की कृपा प्राप्त हो। गुरु ही सच्चे शिष्य को वैदिक ज्ञान की व्यवहारिकता बतलाता है। तो इसमें हमने पढ़ा गुरु के मार्गदर्शन पे, गुरु जो हमें वैदिक शास्त्र सिखलाते हैं, आदेश बतलाते हैं, उनकी कृपा प्राप्त करके भक्त को चाहिए भगवान के अत्यंत आकर्षक किसी विशिष्ट मतलब भगवान की भक्ति करे। गुरु कृपा बिना संभव नहीं है भक्ति में आगे बढ़ना। मुकुम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत् कृपा तम हम वंदे श्री गुरु दीन तारिणम। प्रमाणिक गुरु अगर मिल जाए तो जीवन सफल है। और जैसा कि अभी मैंने एक श्लोक बोला, इसका भी यही अर्थ है कि मुकुम करोति वाचालम, गुरु की अगर कृपा प्राप्त हो जाए तो गूंगा व्यक्ति भी बोलने लगता है। पंगुम लंघयते गिरिम, लंगड़ा व्यक्ति पर्वत पार कर जाएगा अगर गुरु की कृपा प्राप्त हो जाए। प्रमाणिक गुरु मिलना फिर प्रमाणिक गुरु की सेवा करना दोनों बड़े महत्वपूर्ण। इसलिए दीक्षा लेने का सबको उत्साह रहता है, सबको रहता है कि भी हमारी दीक्षा हो जाए, हम कह सकें कि ये हमारे गुरु हैं। लेकिन गुरु के प्रति समर्पण और गुरु के प्रति समर्पित होके उनकी सेवा करने का भाव लाना दीक्षा के बाद का मतलब होना तो यही चाहिए कि दीक्षा व्यक्ति ले ही इस प्रयोजन से कि मैं अपने जीवन को गुरु को अर्पित करूंगा और जीवन भगवान गुरु को अर्पित करके गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करूं। ये उद्देश्य रहना चाहिए अगर किसी को गुरु कोई बनाना चाहता है, गुरु शिष्य बनना चाहता है, दीक्षा लेना चाहते हैं, तो दीक्षा लेने के पीछे क्या उद्देश्य होना चाहिए? यही कि गुरु के आदेशों को पालन करके मैं भगवान को सेवा करूं, भगवान को समर्पित हूं, गुरु को समर्पित हूं। गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया इक्या, गुरु की बातें मेरे जीवन का मुख्य लक्ष्य बने, उनको पालन करना, गुरु को प्रसन्न करना। ऐसा वर्णन करते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर है, ये एक मनुष्य शरीर एक साधन है जिससे हम ये भवसागर पार कर सकते हैं। और गुरु मनुष्य शरीर को अगर हम एक नौका की तरह देखें जिसमें आत्मा सवार है और ये नौका भवसागर में फंसी है, तो गुरु वो कप्तान है जो इस नौका को इस भवसागर से निकाल सकते। और वैदिक आदेश, वैदिक ग्रंथ, इनका होना उसी प्रकार से है जैसे
नौका अगर भवसागर किसी समुद्र में है और कप्तान भी बैठा है, लेकिन हवा भी फेवरेबल चले, जैसे इस दिशा में जाना है तो इसी दिशा की हवा चले, तो क्या होगा, नाव स्मूथली जाएगी। लेकिन हवा ऑपोजिट हो तो क्या होगा। तो वैदिक ग्रंथ, वैदिक शास्त्र, वैदिक आदेश निर्देश उस हवा के समान है जो अनुकूल है। और गुरु कौन है, कप्तान है। और मनुष्य शरीर वो नाव है। इस नाव को किसके हाथ में दे देना चाहिए फिर, है कैप्टन के हाथ में, गुरु के हाथ में। जो अपनी नाव को दे देगा वही पार करेगा। लेकिन जिसने कैप्टन को माना ही नहीं, केवल इसलिए कि भी हमारी भी कंपनी ऑथराइज्ड है इसलिए बना लिया कैप्टन, के भी लोग ये कहेंगे भी इनकी भी ये भी भक्त है। लेकिन भक्त असली में कौन है, जो गुरु के आदेशों का पालन गंभीरता पूर्वक करे। गंभीरता पूर्वक जो अपने गुरु के वचनों का पालन करते हैं वो वास्तविक शिष्य हैं। तो शिष्य तो बहुत सारे बन जाते हैं, दीक्षा दिलवा देते हैं सब लोग, दीक्षा हो जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन गंभीरता लानी होगी, गंभीरता लानी होगी कि जब हम दीक्षा ले लिए तो फिर दीक्षा के समय हमने कर दिया है आत्मसमर्पण। अब हम किसके हो गए, गुरु के हो गए। अब गुरु जैसा कहेंगे वैसा हम चलेंगे। इसलिए शिष्य को क्या चाहिए फिर उस समय करना, शिष्य को चाहिए कि जब दीक्षा होगी तो उसके बाद गुरु क्या बोलेंगे ये सुनने के लिए कान खड़े करके रखने चाहिए हमेशा। क्या क्या पता आज हम ऐसी कोई बात जो गुरु सब शिष्यों के लिए कह दे, मेरे को भी वो पालन करना, कुछ तो मेरे को मिलेगी जो मैं गुरु के लिए करूं। कॉमन चीजें हैं कुछ तो, जैसे सभी शिष्यों के लिए कॉमन है वो तो, और इसके बारे में चलो कभी कभी कॉमन चीज को ही अच्छा करो, यही सुनने को मिलेगा। इसलिए शिष्य को अपना सर्वस्व गुरु को समर्पित कर देना चाहिए। अब समर्पित कर देना चाहिए तो कोई कहे कि फिर हम लोग तो घर गृहस्थी वाले, हम कैसे समर्पित करें। तो उनका अर्थ है कि सुनते रहो गुरु को क्या बोल रहे हैं, हम जहाँ पे हैं हमारे लिए उस लेवल पे बता देंगे तो उसी को ही पालन करें, हम उतने तो समर्पित हों। समर्पण जरूरी नहीं कि एकदम 100% आ जाए, लेकिन हमारे अंदर ये एटीट्यूड होना चाहिए, ये मनोवृत्ति होनी चाहिए कि जब भी मौका मिले कुछ तो समर्पण हो। जैसी भी मेरी परिस्थिति अभी, कुछ तो मैं उसमें समर्पण करूं गुरु को। तो जितना हमें गुरु से पता चलता है उतना हमें डेडिकेटेडली गंभीरता पूर्वक करना चाहिए। ये तो है, ये तो करें। जैसे बहुत समय हम थोड़ा स्ट्रगल कर रहे थे कि जपाठोक नहीं हो पा रहा, जप करें कि क्या करें। उस समय जप नहीं हो पाएगा तो फिर हमारा जप दिन भर चलता है, लेकिन हमने रेगुलर किया तो अब एक हैबिट बन गई, एक हैबिट बन गई कि अब सुनते हैं तो जप वाली फीलिंग्स, बल्कि जप अच्छा ही हुआ सुन के और ठीक ही हो जाता है। और जब हम देखते हैं गुरु महाराज को देखते हैं तो हम देखते हैं कि अरे महाराज जब जप करते हैं तो उनको कैसी कैसी भावनाएं आ रही हैं एकदम से, उनके शारीरिक लक्षण भी हम ऑब्जर्व करते हैं। और जैसा हम शास्त्र में सुनते हैं कि कुछ प्रकार के विशेष लक्षण प्रकट होते हैं जब कोई शुद्ध भक्ति करता है। जैसे चैतन्य महाप्रभु को अन्य अलग अलग प्रकार के लक्षण होते थे, तो हम भी जब जप करते हैं तो हमें कोई थॉट ऑफ अच्छा मिलता है जब कैसे करें। जैसे कल हमने सुना महाराज बता रहे थे कि वर्ल्ड होली नेम वीक फेस्टिवल चल रहा है। तो फेस्टिवल चल रहा है, आप निमित्त बनो। हमारा कार्य क्या है, निमित्त बन। भगवान के कार्य में हम निमित्त बनने के लिए प्रयास करें। तो महाराज क्या बोलते थे, सब बाहर निकलो, हरि नाम करो,
हरि नाम करो और भगवान के कार्य में निमित्त बनो। तो इस बात को कल स्मृति रही। तो हालांकि हमें तो एक ही स्कूल में जाना तो एक ही स्कूल में था, उस स्कूल में एक दिन पहले ही बात हो गई, लेकिन क्योंकि ये बात का गहरा असर पड़ा तो फिर उस स्कूल में करने के बाद प्रेरणा मिली कि चलो एक और स्कूल में चलें, बात तो करके आए। हो सकता है वहाँ पे भी ज़्यादा बच्चे हैं तो वीडियो और बनेंगे, हरि नाम और लेंगे। फिर और प्रेरणा मिली, और प्रेरणा मिली, भगवान ने सहयोग किया और अपॉर्चुनिटी खुली, कोई इंस्टीट्यूट में बुलाने आ गया, कोई कुछ आ गया, सब ग्रैब करी हमने, सब चीज़ें ली कि जो भगवान के कार्य में हम निमित्त बन जाए। तो इस प्रकार से हमारे को कान खोल के रखने चाहिए कि क्या पता हमारे लिए कुछ मिल जाए आज गुरु से। इसलिए गुरु के प्रति हर भक्त को, उनके हर शिष्य को प्रयास करना चाहिए कि किसी ना किसी लेवल पे, जिस लेवल पे वो है, अपना 100% देने का प्रयास करे। जैसे आज प्रभु जी बता रहे थे कि कोई हनुमान है तो कोई गिलहरी है, लेकिन भगवान राम ने क्या बोला कि हनुमान मैं आपसे भी उतना ही प्रसन्न हूं जितना गिलहरी से। क्यों? क्योंकि गिलहरी ने अपना 100%, 100% दिया, और हनुमान जी भी अपना 100% दे रहे थे। तो इसलिए हमें हर सन देखते रहना चाहिए कि गुरुजन क्या कहेंगे, क्या कहेंगे। और जिन शिष्यों के मोटिवेशन ही अलग होते हैं दीक्षा लेने के, वो गुरु से रिलेशन नहीं बना पाते। जिनका मोटिव ही कुछ और था, जिनका मोटिव था ही नहीं कि मुझे गुरु को समर्पण होना है, वो क्या करते हैं कि वो कभी भी गुरु के साथ गुरु शिष्य संबंध जैसा संबंध का फील, अनुभव प्राप्त नहीं करते। हम अगर अपने पूर्व कालों में देखें तो हम देख सकते हैं कि गुरु की आज्ञा पालन करने के लिए कई ऐसे शिष्य हुए जिन्होंने गुरु की आज्ञा को पालन किया, एकदम शिरोधार्य किया, एकमात्र जीवन का लक्ष्य बना दिया, जीवन और प्राणी गुरु हैं उनके। हमारे पास तो एक ही उदाहरण आ जाता है हमें, प्रभुपाद जी। प्रभुपाद जी 1922 में मिले थे अपने गुरु से। गुरु से मिले, पहले उनको इंस्ट्रक्शन मिलेगी, मिलते ही मिलेगी कि तुम युवा हो, अंग्रेजी भाषा के माध्यम से चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाओं का प्रचार प्रसार करो। फिर 11 साल बाद मिले 1933 में। उससे पहले बीच में कभी मिले होंगे। तो जब भी मिले तो उनको उनके गुरु ने इंस्ट्रक्शन दिया कि तुम जब भी धन हो तुम्हारे पास तो क्या करो, पुस्तक प्रकाशित करो। तो प्रभुपाद जी ने इस इंस्ट्रक्शंस को पहले दिन से ही फॉलो किया था। प्रभुपाद जी जब भी कहीं बोलते थे तो अंग्रेजी में बोलते थे, और प्रभुपाद जी ने जितना कुछ लिखा अंग्रेजी में ही लिखा। अमेरिका जाने से पहले भी कुछ भी करते थे तो इंग्लिश में, क्योंकि सज्जन तोषणी नामक श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज की प्रकाशन होता था, एक न्यूज़ लेटर टाइप का मैगजीन। तो प्रभुपाद जी ने भी इंग्लिश में ही लिखा उसमें। चाहते तो बंगाली में लिख सकते थे, लेकिन अपने आर्टिकल भी प्रभुपाद लिखते तो शुरू से ही किस में भाषा में लिखते थे, अंग्रेजी। यानी कि गहरा छाप लिया गुरु की इंस्ट्रक्शन को। तो ऐसे जो शिष्य होते हैं ये गुरु को बहुत गंभीरता से लेते हैं, गुरु की वाणी को। तो दो प्रकार की सेवा होती है, एक होती है वपु सेवा और एक होती है वाणी सेवा। वपु सेवा मतलब शरीर की सेवा। तो सब शिष्य एक साथ सब समय शरीर की सेवा नहीं कर सकते, इसलिए शिष्यों के लिए कौन सी सेवा है, वाणी सेवा। श्रील प्रभुपाद जी जब धराधाम में अपनी लीला समाप्त कर रहे थे तो प्रभुपाद जी कहे थे कि मैं अपनी वाणी में जीवित हूं, मेरी वाणी से मैं जीवित हूं। इसलिए अगर हमें प्रभुपाद जी को जीवित रखना है तो क्या करना पड़ेगा, उनकी वाणी को प्रचार प्रसार करना पड़ेगा। यानी कि उनकी वाणी अब हमारे पास कहाँ है, उनकी पुस्तकों में।
तो पुस्तक वितरण प्रभुपाद जी का आदेश है सब भक्तों के लिए। सब भक्तों के लिए क्या आदेश है? प्रभुपाद जी की बुक्स डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। अब एक सबके लिए, जितने भी अनुयायी हैं सबके लिए कॉमन आदेश है। फिर जो हमारे गुरुजन होते हैं वो भी क्या करते हैं? प्रभुपाद जी की ही वाणी को आगे बताते हैं। गुरु का भी आदेश है पुस्तक वितरण होना चाहिए, हरि नाम संकीर्तन होना चाहिए। हरि नाम संकीर्तन का मतलब ये सब भी आ जाता है। पुस्तक वितरण भी संकीर्तन है, कॉन्ग्रीगेशन कीर्तन भी संकीर्तन है, भगवान का गुणगान करना भी संकीर्तन है। जहां भगवान का गुणगान हो रहा है, कई लोग बैठे हैं मिलके कर रहे हैं, संकीर्तन। तो कहने का अर्थ ये है कि गुरु कोई साधारण चीज नहीं है, साधारण व्यक्ति नहीं है। इसलिए तीसरा नाम अपराध क्या है? गुरु अवज्ञा करना। तो जिनका मोटिव ही अलग है, जिनका उद्देश्य ही अलग है, जिनको भक्ति का उद्देश्य रख के नहीं आए, कुछ और ही उद्देश्य हैं, तो वो क्या करते हैं? गुरु को अपनी भौतिक बुद्धि से नाप तोल करते रहते हैं। और जब उनके हिसाब से बात नहीं बैठती तो क्या करते हैं? गुरु का त्याग कर देते। या उन्हें लगता है कि और मेरे को उतना फुलफिलमेंट फील नहीं हो रहा, इन गुरु से मुझे इतनी फुलफिलमेंट फील नहीं हो रही, चलो मैं कोई और गुरु बना लूं जहां मुझे फुलफिलमेंट फील हो। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री श्री गौर निताय की जय। इसलिए गुरु तत्व को समझना बड़ा आवश्यक है। गुरु को हम केवल इमोशनली अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए गुरु नहीं बनाना चाहिए। अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने का समझ रहे हैं कि कई बार क्या होगा कि गुरु सुधार के लिए कड़वा बोल देंगे, इमोशन हर्ट हो जाएगा, तो मन में भावना आ जाएगी कि ये गुरु तो भाई मेरे को ऐसा बोल दिए, 4 लोगों के सामने बोल दिए, तो क्या फील होगा? लगेगा कि भाई ये मेरे को ये सही नहीं है, इनके ने तो ऐसा बोल दिया, इन्होंने थोड़ा भी केयर नहीं किया। लेकिन हो सकता है गुरु किस स्तर से, किस लिए, किस प्रयोजन से बोले वो अलग हो। एक बार एक भक्त थे, अपने नोएडा की बात है, बहुत अच्छे भक्त हैं। उनके यहाँ मैं, मुझे हर बार बुलाते हैं घर पे। जब भी मैं उनके घर जाता हूँ तो प्रभु जी, माता जी, पूरा फैमिली इनवाइट करते हैं कि आया करो। और मैं भी नोएडा में जब था, तो जब हम नए नए आए थे तो तो बहुत मतलब वो प्रभु जी बहुत प्रेम से भक्तों को प्रसाद के लिए बुलाना। और कभी कभी तो ऐसा भी हो जाता था कि कुछ विशेष खाना है तो हम वो बोल ही देते थे, और केवल एक ही परिवार को बोलते थे और किसी को ज़्यादा नहीं बोलते थे। इनको तो बोल देते थे तो कहीं घूमने भी गए हैं तो चलो उस सेक्टर में खा के आ जाएंगे। कई बार ऐसा हुआ। तो वो बता रहे थे कि वो नोएडा में एक बार सेवा करने की उन्होंने प्रारंभ करी, अकाउंट्स की सेवा ली। और वो साफ दिल के हैं, साफ हृदय के हैं, तो उन्होंने कुछ गड़बड़ गलतियां जो है वो सब सामने आने लग गई। कहीं कुछ बिल्स वगैरह जो भी था, जो चीज़ें चल रही थी, तो हुआ क्या कि उनकी अच्छाई थी, लेकिन जब किसी पे कोई बात आती है कि इस प्रकार से आपने ये सबमिट नहीं किया, ये नहीं किया, तो उनको लगता है कि इनको हटाओ। और बहुत क्रिटिसिज्म हो गया उनका। और वो परम पूज्य लोकनाथ महाराज के काफ़ी क्लोज, मतलब महाराज उनको अच्छा समझते हैं। तो फिर गुरु महाराज वो बताए कि गुरु महाराज मेरे को अकेले में बुलाए पहले, कह रहे अभी मीटिंग होने वाली है, आप सबके सामने सबको सबसे क्षमा मांगना, गलती नहीं है लेकिन फिर भी आप मांग लेना। पर्सनली बुला के बात बोले। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है, आप कह रहे हैं तो कुछ भी करने के लिए रेडी है। तो सब मीटिंग आई, उन्होंने सबको क्षमा मांगी। और फिर उन्होंने देखा कि अब ये बात हो गई है तो मुझे अब वो पोस्ट पे नहीं रहना। तो बोले मैं उसको भी त्याग पाया और मैं छोड़ दिया। और फिर उनके बाद उन्होंने बोला कि मैं ये बात का पालन किया, मेरी मेरी श्रद्धा बढ़ गई भगवान में, मेरे ऊपर एक ऐसी विशेष कृपा हुई कि मेरे को जो है अब समय मिल गया भजन करने का, भक्ति करने का। मेरे ऊपर तो बल्कि कृपा ही होगी। लेकिन ऐसा आसान नहीं है, कोई नहीं कर पाए सबके सामने झुक जाए।
आसान नहीं है, लेकिन उन्होंने गुरु आज्ञा का पालन किया। हालांकि उनके दीक्षा गुरु नहीं है, लेकिन फिर भी गुरु जैसा मानते हैं और गुरु की आज्ञा का पालन किया। और क्या किया, आज अर्चा विग्रह की पूजा करते हैं बढ़िया से नोएडा में, भगवान के लिए भोग बनाते हैं दोनों पति पत्नी। गुरु कृपा प्राप्त हुई और इतने भक्ति का वर्धन हुआ। उनके गुरु परम पूज्य कृतुदास महाराज जी हैं, तो वो भी बोलते हैं कि आप नोएडा में हो तो लोकनाथ महाराज की सारी बातें बस उनको फॉलो करो, समझो कि मैं ही हूं, ऐसा है। तो कहने का अर्थ यह है कि गुरु के वचनों को गंभीरता पूर्वक लेके बस जीवन और कुछ नहीं है, सिर्फ गुरु के वचन, गुरु ने जो कहा है उसी को पालन करना है हमें। अब और कुछ नहीं है जीवन में, और हमारा कोई स्कोप नहीं रहा। इस तरीके का विचार कर पाए और जी पाए तो बहुत अच्छा है, नहीं तो क्या करना चाहिए, जहां जिस लेवल पे है बात यही रखी जानी चाहिए कि गुरु के लिए मैं कुछ करूं, गुरु के लिए कुछ करूं। अब नहीं है परिस्थितियां, अगर आपका गंभीर है सोच। प्रभुपाद जी क्या कर रहे थे, प्रभुपाद जी अपने गुरु की आज्ञा का पालन करने के लिए पहले वो सोचे कि अपना जो बिजनेस है, प्रभुपाद जी केमिस्ट, दवाइयों का बिजनेस था प्रभुपाद जी का। तो प्रभुपाद जी सोचते थे कि इस अच्छा चल रहा है, ग्रो कर रहा है, इससे धन आएगा, धन से पुस्तकें छापने और प्रचार में लगाएंगे। और प्रभुपाद जी करते भी थे, प्रचार के कार्यों में मदद करते थे, डोनेशन देते थे, डोनेशन कलेक्शन करते थे, और गौड़िया मठ में जाके आरती करते थे, आरती गाते थे प्रभुपाद जी, गौर आरती गाते थे। फिर उनको प्रवचन भी देते थे जब उनके लेख इत्यादि इतने सटीक थे। स्वयं भक्ति सिद्धांत स्वामी महाराज ने बोल दिया था कि इनके बिना सोचे समझे छाप दो। तो प्रवचन भी देते थे, हेल्प करते थे, और साथ साथ बिजनेस भी चला रहे थे कि सहयोग होता रहेगा। लेकिन प्रभुपाद जी ने देखा कि उनके गुरु की कृपा ही ऐसी थी कि बिजनेस जो है चला ही नहीं। हालांकि बढ़िया ग्रो हो रहा था, फिर भी ऐसा कुछ हो गया कि चोरी हो गया, सब कुछ खत्म, सब चोरी चोरी हो गया, सब कुछ हो गया। प्रभुपाद जी उस समय सोचे कि यार इतना सब कुछ ऐसे हो गया, अभी घर परिवार भी चलाना है, ये सब। और फिर श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक सामने आता है, और उसमें वो पढ़ते हैं प्रभुपाद जी की जिस पे भगवान की कृपा होती है तो भगवान उसका भौतिक सब कुछ छीन लेते हैं। फिर उन्होंने देखा कि ये तो भगवान की कृपा है, चलो फिर अब दोबारा ये सब ना करते, अब भगवान को गुरु की सेवा करेंगे। फिर बच्चे पत्नी, तो पत्नी ने पूछा यू वांट टी और मी, वो चाय पीती थी। तो प्रभुपाद जी के कुछ नोट्स वगैरह प्रभुपाद जी को रद्दी में बेच के उसने बिस्कुट खरीद लिए चाय पीने के लिए। तो प्रभुपाद जी ने पूछा कि भी तुम सोची नहीं, प्रभुपाद जी पहले चाह रहे थे कि ये पत्नी जो है इनको भी भक्त बनाए, ये भी भक्ति में सपोर्ट करे, लेकिन प्रभुपाद जी की पत्नी ने प्रभुपाद जी को उतना एनकरेजमेंट नहीं हुआ। प्रभुपाद जी बोलते थे कि जब मैं प्रवचन दूं तो तुम भी बैठा करो, तो वो अपना अलग कमरे में, अपने अलग ही कमरे में रहती थी। तो प्रभुपाद जी ने फिर विचार पूछा उनसे कि भी मैं रहूं, तुम्हें मैं चाहिए या चाय चाहिए, वांट टी और मी? तो उसने बोल दिया मुझे चाय चाहिए। तो प्रभुपाद जी बोले अब चलो, अब अपना देखो जिसको जैसे देखना है। तो प्रभुपाद जी आगे, फिर आगे सन्यास लिए प्रभुपाद जी। और फिर जिसने भगवान पे सब कुछ आश्रित कर दिया, समाश्रिता ये पद पल्लवम प्लवम, महत पदम यत महत पदम पुण्य यशो मुरारे, भवाम बुधिर वत्स पदम परम पदम, पदम पदम य विपदाम न तेषाम। श्रीमद् भागवतम ब्रह्मा जी प्रार्थना करते हैं दशम स्कंद के 14वें अध्याय के 58 नंबर श्लोक में कि जिसने भगवान के चरण कमलों की शरण ग्रहण कर ली है, कौन से भगवान, कैसे भगवान, समस्त सृष्टि के जो आश्रय हैं, तो फिर ये भवसागर कैसा बन जाता है उनके लिए, वत्स पदम, एक बछड़े के खुर में जितना जल आ जाए ये भवसागर उतना ही पानी जितना बन जाता है, और ऐसा पानी पार कर पाना कोई कठिन नहीं। तो सब हुआ प्रभुपाद जी का, सब भगवान को जैसे ही गुरु की आज्ञा का समर्पण हुए, भगवान की सेवा प्रारंभ करी, तो क्या हो गया, प्रभुपाद जी पर ऐसी कृपा हुई कि
मतलब प्रभुपाद जी ने हिला के रख दिया, विश्व हिला के रख दिया। इसलिए कई बार वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा कहते हैं, इतिहास रटो नहीं रचो। रटना नहीं है इतिहास कि वो इन्होंने ऐसा किया, इन्होंने ऐसा किया, इस इतिहास रचना होता है। और प्रभुपाद जी ने इतिहास रच दिया। आज की डेट में कृष्ण भक्ति इतने लेवल पे किसी कोई नहीं प्रचार कर, सब लोगों को बनी बनाई खीर मिलती है। आजकल लोग चले जाते हैं विदेश करके, प्रभुपाद जी आए सब काम, तो उनके भी सेंटर भर जाते हैं। लेकिन ये काम तो प्रभुपाद जी ने किया था, इससे पहले कोई नहीं कर पाया था। प्रभुपाद जी ये किए। इसके बाद प्रभुपाद जी के समय ओशो पहुंच गया था, रजनीश, तो उसने प्रभुपाद जी के मूवमेंट से ही चुराया सब मटेरियल कि नाचो भगवान में। लेकिन वो तत्व नहीं समझ पाया, तत्व नहीं समझ पाया कि क्यों नाचते हो। सोचते थे नाचना है बस, मन को शांत करने के लिए खुशी में नाचते रहो, मन की इच्छा पूरी करनी है बस। और ही गलत कर दिया। ऐसे बहुत सारे आएंगे, लेकिन हमारे को क्या करना है, गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया है। प्रभुपाद जी की बुक्स को पढ़ना है ध्यानपूर्वक। इसीलिए हमने आप सबके लिए कम से कम पांच किताबें मंगवाई। ये प्रभुपाद जी की बुक्स के, जैसे मैंने क्वेश्चन आंसर बनाए थे ऑनलाइन, ये ऑफलाइन है। बुक्स तक पढ़ो, इसके सारे प्रश्नों के उत्तर करो। आज 3 बजे क्लास में बताएंगे। तो ऐसे बन जाओ जैसे आज लेक्चर में बता रहे थे। ये बुक आने वाली थी, मैं उस समय सोच ही रहा था कि लीडर क्रिएट किए जाएं। प्रचार तो होगा ही, लोग आएंगे ही, लेकिन आगे लीडर बनाए जाए। तो लीडरशिप ट्रेनिंग के लिए भी हम जा रहे हैं, तो वहाँ से भी सीख के आएंगे और फिर आप लोगों को भी सिखाएंगे। रोशन प्रभु से मैं बात कर रहा था कि जो दांत का डॉक्टर है, मान लो उसके पास कोई व्यक्ति सीखने आए तो वो क्या सिखाएगा, यही सिखाएगा दांत कैसे इलाज करना है। तो मैं सोच रहा था कि मैं तो कहीं शुरू हुआ था, प्रभुपाद जी की किताबें ही पढ़ानी शुरू करी थी, तो कम से कम आप लोगों को इतना आए कि प्रभुपाद जी की किताबें पढ़ा सकूं। इतना तो आए कम से कम। जो दांत का डॉक्टर है उतना ही सिखा पाएगा। तो हम जितना कर पाते हैं उतना ही कर पाएंगे। बहुत हम नहीं जानते, ये भी बात है, लेकिन जो करते हैं पूरे दिल से करते हैं, इसलिए भगवान भी मदद कर देते हैं। इसलिए गंभीरता से करना है और कुछ नहीं। गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया क्या। एक बार श्रीला प्रभुपाद जी, वृद्धावस्था हो गई थी, जुहू के मंदिर में प्रभुपाद जी लेटे थे और सारे भक्त एक एक करते कीर्तन करने आते थे कि प्रभुपाद जी लेटे हैं, भक्त कीर्तन करते हैं। तो गुरु महाराज एक बार, परम पूज्य लोकनाथ महाराज एक बार प्रभुपाद जी के पास निकट कीर्तन कर रहे थे और महाराज ने पूछा, प्रभुपाद आपकी कोई इच्छा? तो प्रभुपाद उत्तर दिया, आर न करी हम मने आशा। और कोई इच्छा नहीं है, बस कीर्तन करो, कीर्तन करो, और कोई इच्छा नहीं है। इसलिए प्रभुपाद जी के मूड को समझना है। प्रभुपाद जी का मूड यही है, हरि नाम संकीर्तन और पुस्तक वितरण, और पुस्तकें प्रभुपाद जी की पढ़ाई जाएं, लोगों को समझाई जाएं, खुद समझी जाएं, और सार तत्व से अलग ना किया जाए। सार तत्व है भगवान को स्मरण करो। जैसे आज मुकुंद के प्रश्न पर जॉर्ज हैरिसन बोल रहे हैं कि हरे कृष्ण कीर्तन का एकमात्र उद्देश्य क्या है, भगवान का स्मरण। और स्मरण करने की भगवान को सबसे सरल विधि है हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन और जप। इसलिए दीक्षा, जो आज के सत्र में हम चर्चा कर रहे हैं कि दीक्षार्थी होने का अर्थ दीक्षा लेके बैठ जाना नहीं है। दीक्षा लेके बैठ नहीं जाना कि अरे हमारी दीक्षा होगी। ज्यादा उद्देश्य क्या है, नाम बदल जाएगा। नाम बदल गया जी हमारा, हम बन गए इस्कॉन डिवोटी, नाम बदल गया। समझ रहे हैं? नाम बदलवाने के लिए नहीं दीक्षा लेनी। नाम तो जब कोई व्यक्ति की दीक्षा नहीं ना होती तो अपने नाम के आगे कृष्णदास लगा ही लेता है। जैसे जब कोई नया नया जुड़ता है, उसको जोश रहता है, तो उसको नाम बदलने की बड़ी वो रहती है, तो अपने नाम के आगे लगा ही देता है। जैसे लगा ही देगा विपिन कृष्णदास, खुद बन जाएगा। लेकिन
नाम बदल के काम करना है, नाम बदल के क्या करना है, कार्य करना है। तो ऐसा नहीं कि उसके लिए फिर सबको करना है, सबको सबको ये मूड समझना है, गुरु के मूड को समझना है। और जो जिस परिस्थिति में है, कोई ग्रस्त है, स्टूडेंट है, अपना 100% करना चाहिए कि हम कर सकें। इस भावना को पकड़ के चलना चाहिए, इस भावना को पकड़ के चलना चाहिए। नहीं तो क्या होगा, अगर हम अपने इमोशंस को सेटिस्फाई करने के लिए गुरु बनाए, तो जब कभी इमोशन हर्ट होंगे तो हम गुरु को त्यागने की बातें भी सोचने लग जाए। हम सोचेंगे हम नहीं इनसे सीखेंगे, और ऐसा होता भी है। फिर यहाँ क्या बता रहे हैं, अगर कोई इस प्रकार से गुरु का त्याग करता है तो मतलब उसने हरि को भी त्याग दिया है, पहले ही त्याग दिया है, भगवान को प्राप्त नहीं कर पाएगा, भगवान को वो प्राप्त नहीं कर पाएगा। और जिसने अवैष्णवों से दीक्षा ले ली, उसे फिर उस ही नरक जाएगा। उसको क्या करना पड़ेगा, वैष्णव दीक्षा लेनी पड़ेगी। एक वैष्णव ही गुरु हो सकता है, ये भी यहाँ पे बताया गया है। एक वैष्णव ही गुरु हो सकता है। हो सकता है कि वो मंत्र तंत्र में बहुत प्राक प्रखर ना हो तब भी, लेकिन वो वैष्णव है इसलिए वो गुरु बन सकता है। वैष्णव केवल कहलाने की बात नहीं है कि हम वैष्णव 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 बहुत गंभीर विषय है। भगवान का भक्त, भगवान का सेवक। इसलिए आज मैं जब सुबह हम लोग जप कर रहे थे, अभी क्या ना वर्ल्ड होली नेम फेस्टिवल है, तो थॉट्स वैसे आ रहे हैं। तो वह भगवान की कृपा से ऐसा जप करते वक्त हम फील कर रहे, वह अनुभव प्राप्त हुआ कि हम जप के समय हम भगवान, जैसे जॉर्ज हैरिसन ने बोला कि जप करते समय आप भगवान से बातें करते। तो जब हम भगवान से बातें करते हैं या हम जब जप करते हैं, तो हम ये अपनी बातें सुनाने लग जाते हैं। ये हो रहा है, अभी ये हो गया, वो हो गया, अब वहाँ पे ऐसा हुआ। ओ, अब मन बोलता है, हमारा बहुत बोलता है। बात तो सही है कि जब हम जप करेंगे तो भगवान आएंगे, जब हम जप करेंगे तो भगवान हमारी जीवा पे आ जाते हैं। या भगवान का नाम और भगवान दोनों अलग नहीं है। जब हम जप करते हैं तो भगवान उपस्थित है, और हम क्या करते हैं, अपनी बातें सुनाने लग जाते हैं। और एक तरफ हम बोल रहे हैं हम सेवक हैं, सेवक बातें सुना रहा है। सेवक को क्या होना चाहिए, जब हम जप करें तो हमारा क्या मनोवृत्ति होनी चाहिए, भगवान सुनाएं, आदेश दें, ये सेवा करो। ये फीलिंग के साथ जब करना है कि भगवान आप, मैं रेडी हूं आपकी सेवा के लिए, आप बताइए क्या सेवा करनी। भगवान को नहीं सुनाना, बल्कि भगवान की सुननी है। भगवान को नहीं सुनाना, ये नहीं करना भगवान जब के समय आ गए और हम लगे पड़े हैं, भगवान को ही सुनाने लगे पड़े हैं। हमें क्या करना है, बल्कि जिस समय हम जप कर रहे हैं उस समय हमें, जैसे हनुमान जी रेडी बैठे हैं, वहां नीचे बैठ के बातें थोड़ी ना कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं कि कब मेरे को आदेश आएगा कोई। गरुड़ जी कैसे बैठे हैं, वैसे ही बैठे हैं हनुमान जी जैसे, वेट कर रहे हैं कब हमें मौका मिलेगा, कब आदेश आ जाए। तो जप करता को, जप करने वाले को भी क्या करना चाहिए, इस प्रकार से अपने आप को रेडी रखना चाहिए कि मेरे जप में कब क्या पता भगवान बोल दे तू जो थोड़ा सेवा करिए। जिस दिन ये हो गया उस दिन हमारा जप मान लो सिद्ध है, भगवान ही बोल दें तू, कब से मैं देख रहा हूँ तो ऐसा जब करता है, हमेशा रेडी रहता है, तो मैं सेवा देता हूँ। फिर देखो सेवा मिलती। एक बार परम पूज्य लोकनाथ महाराज वरदराज दर्शन करने गए, तो वहां पे भगवान मुद्रा में है ऐसी कि वरदान दे रहे हैं या फिर आशीर्वाद दे रहे हैं। तो महाराज ने बोला कि सब तो शिष्य बहुत सेवा कर रहे हैं, मेरे पास मैं उतना सेटिस्फाई नहीं, मतलब और सेवा चाहिए। तो महाराज बताते कि उसके बाद तो इतनी सेवाएं महाराज की द्वारा संपन्न हुई कि कमी नहीं हो रही, इतना सेवा मिल रहा है, इतना सेवा मिल रहा है। या प्रभु महाराज इतना सेवा क्रिएट कर रहे हैं भक्तों के लिए, शिष्यों के लिए, सब लगे पड़े हैं सेवा करने। तो जो भी सेवा है उसे गंभीरता से करना चाहिए, हमें गंभीरता से करना चाहिए। मूड समझना पड़ेगा, गुरु का क्या मूड है, गुरु का क्या क्या मूड है।
कई बार लोगों ने प्रश्न करे कि प्रभुपाद जी के शिष्य अपनी पुस्तकें लिख रहे हैं, अपनी पुस्तकें लिख रहे हैं। लेकिन जब हमने पुस्तकें पढ़ी तो हमने जाना कि ये पुस्तकें जरूरी हैं, क्योंकि एक शिष्य का क्या गुरु के प्रति भावना रहती है वो उन्होंने लिखा है। प्रभुपाद जी ग्लोरीफाई किया है प्रभुपाद जी को। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री गौर निताय की जय। तो पॉइंट ये है कि गुरु मुख पद्म वाक्या चित्ते ते करिया एक क्या, इसके अलावा कुछ भी कहीं मन नहीं जाना चाहिए। गुरु के बातों को स्मरण करना चाहिए, दिन डेली सुनते हैं, कान खोल के सुनने चाहिए कि क्या आज मेरे लिए विचार आ जाए। आज मैं कॉमन ही बात बोली, मान लो 10 लोगों को ही बोली, लेकिन मैंने बड़ी गंभीरता से ली, और देखिए फिर गुरु कृपा कैसे होती। गुरु कृपा बिना कुछ नहीं होना। हम अपनी शक्ति से कर लेंगे, लेकिन हमें शक्ति कौन दे रहा है करने की। यहाँ पे क्या वर्णन आ रहा है कि अगर कोई बहुत विद्वतापूर्ण बता भी दे रहा है, लोगों को समझा भी दे रहा है, तो ये कहाँ से आई कृपा? गुरु की कृपा से संपन्न हुआ है। गुरु कृपा बिना कुछ नहीं होने वाला। इसलिए गुरु को समर्पित होना चाहिए, गुरु कृपा प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए, गुरु की कृपा हमें प्राप्त हो। इसलिए फोकस, गुरु की कृपा प्राप्त करना जीवन का सबसे परम कल्याण है। जीवन का सबसे परम कल्याण है गुरु कृपा प्राप्त। गुरु हमें रिकॉग्नाइज करें, इसके ये नहीं समझना कि ये कृपा है। समझ रहे हैं? ये भी अलग चीज है कि गुरु मुझे रिकॉग्नाइज करने लग गए। ये ठीक है, उन्होंने सेवा के लिए, मतलब कई बार हम इसीलिए प्रयास करते हैं कि 10 लोगों के बीच में मेरा थोड़ा नाम रोशन हो जाएगा। नहीं भी रिकॉग्नाइज कर रहे तब भी गुरु मुख पद्म वाक्य चित्ते ते करिया क्या, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन मैं पूरी निष्ठा से गुरु की सेवा करूं। कई बार हम ज्यादातर ऐसा देखा गया है कि रिकॉग्नाइज होने के लिए गुरु के निकट जाते हैं कि गुरु जी हैं तो चलो पीछे पीछे चलेंगे तो हम, अन्य लोगों को लगेगा कि बड़े क्लोज हैं, इसलिए जाते हैं। मैंने देखा भी है, हालांकि शिष्य का भावना भी रहती है कि मेरी एक फोटो हो जाए गुरु के साथ, चलो एक तो फोटो हो मेरी, गुरु के साथ मेरी फोटो हो जाए, तो फिर प्रयास भी करते हैं। लेकिन असली फोटो तो खिंच जाएगी जब सेवा करेंगे, रियल फोटो खिंच जाएगी जब हम अपनी सेवा से गुरु को प्रसन्न करेंगे। जैसे श्रील भक्ति सिद्धांत महाराज बोले, भगवान को देखने का प्रयास मत करो, ऐसी सेवा करो कि भगवान ही तुम्हें देखे हैं। वो इसी गुरु के लिए लागू कर सकते हैं। ऐसी सेवा करो कि गुरु कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो जानते हैं कौन कैसा कर रहा है, लेकिन सब लोग टिके रहें इसलिए दयालु रहते हैं कि ऐसा कुछ नहीं तो भाग ना जाए कम से कम। जैसे कल बताया था ना, बस चल रही है कहे तो टिका है, चलती का नाम गाड़ी, कैसे तो टिका है वो। कोई डंडा पकड़ के बस में ही सवार है, चलो कैसे भी सवार है, तो इसको क्यों छटकना, चलने दो। गुरु की प्रार्थना करते हैं अपने शिष्यों के लिए, तब जाके शिष्य टिका हुआ है। हम थोड़ी ना भजन कर पाए, हमारे पास जो भजन करने की थोड़ी बहुत प्रेरणा मिल जाती है, गुरु प्रार्थना करते हैं, गुरु कृपा है इसलिए मिलता है। नहीं तो भजन कौन करना चाहेगा? ये तो कुछ कृपा है इसलिए हो जा रहा है, हम रेगुलर कर पा रहे हैं, नहीं तो संभव नहीं। हालांकि मैंने सोचा तो बहुत कुछ अलग था, सोचा था कि अब हम चर्चा करेंगे प्रमाणिक गुरु के लक्षण क्या हैं, तो लक्षण पे तो खैर मतलब ये भी एक टॉपिक था, फिर भी इसको कभी फिर बताएंगे। ये अच्छे पॉइंट्स हैं, इसको हम अपने लिए रख लेंगे। फिर शिष्य कैसा होना चाहिए, ये भी चर्चा मैंने करनी थी, ये सब नोट्स बना के लाया था। शिष्य कैसा होना चाहिए, कैसा शिष्य को आचरण होना चाहिए, ये थोड़े पॉइंट्स थे। और आज एक विशेष दिन है, आज हम लोग सुबह नहीं अनाउंस कर पाए क्योंकि
वो देखा ही नहीं हमने कैलेंडर खोल के। लेकिन आज श्री अद्वैताचार्य की पत्नी श्रीमती सीता ठाकुरानी का आविर्भाव दिवस है। तो श्रीमती सीता ठाकुरानी जी बताते हैं कि सची माता के समान ही है। वो सची माता जो है चैतन्य महाप्रभु की जो मदर थी, उसी प्रकार माता सीता देवी जो है वो भी है। वो अद्वैताचार्य की पत्नी है और नरसिंह बदुरी नामक मतलब वैष्णव के पुत्री हैं। और उनका विवाह श्री अद्वैताचार्य के साथ हुआ था। अद्वैताचार्य विवाह के बाद नदिया ग्राम में आ गए थे और शांतिपुर में रहने लगे। और सीता ठाकुरानी जो थी हमेशा वात्सल्य प्रेम में, वात्सल्य भाव में चैतन्य महाप्रभु की सेवा करती थी। और वो जगन्नाथ मिश्र को भी बताती थी कि बच्चे को कैसे परवरिश करिए, चैतन्य महाप्रभु को ये भी सब बताती थी। कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन करते हैं जिस समय चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए थे तो जगन्नाथ मिश्र के घर में श्रीमती सीता ठाकुरानी का विशेष, उन्होंने उस समय के समय में चीज़ों को संभाला। और ऐसे कई चीज़ें हैं, ये सब हम अब काफ़ी सब लंबा है तो पूरा नहीं पढ़ेंगे अभी। लेकिन आप सब एज ए होमवर्क सीता ठाकुरानी के बारे में सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। नहीं तो 3 बजे हम थोड़ा बैठेंगे आज और समय बंद कर दो। 3 बजे हम जब बैठेंगे तो फिर